यहाँ पे आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। जिज्ञासु लोगों के बीच से एक प्रश्न आया है कि वास्तविक सत्संग क्या है, वास्तविक सत्संग किसे कहते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है कि वास्तविक सत्संग क्या है। शायद उस जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि जो सत्संग मैं सुन रहा हूं, विभिन्न प्रकार की सभाओं में जा करके जो सत्संग हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, क्या यही सत्संग है? क्या यही से हमें वो चीजें प्राप्त हो जाएगी जो अभी तक अप्राप्त है, जिसके बारे में संत सद्गुरुओं ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा है, जिसे पाने के लिए यह मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ है? क्या इसी सत्संग से हमें प्राप्त हो जाएगा? शायद यह सवाल उसके मन में उठा होगा, तभी यह प्रश्न चलकर इस सभा तक आया है। तो वास्तविक सत्संग क्या है, अब हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो हम श्रवण कर रहे हैं बाहर से, वह दरअसल वास्तविक सत्संग नहीं है। वह सत्य के बातों का संग है, वह बतसंग है, सत्संग नहीं है, सत्य के बातों का संग है। तो आखिर सत्संग है क्या? सत्संग का अर्थ होता है सत्य जोर संग। सत्य का संग करना ही वास्तविक सत्संग है। तो सत्य क्या है? सत्य मनुष्य के चेतना के अंदर अवस्थित है, बाहर नहीं है। जब सत्य अंदर है और जब हम उसका संग करते हैं, ध्यान साधना के माध्यम से, जब उस परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उसका संग प्राप्त करते हैं, तभी वह संग सत्य संग कहलाता है। अर्थात वास्तविक सत्संग वही है जो हम अपने अंतर्घट में, अंतर जगत में जो सत्य है उसको जानकर जब हम उसका संग करते हैं, अर्थात ध्यान के माध्यम से उससे जुड़ते हैं, उसका संग करते हैं, तो वास्तविक सत्संग वही कहलाता है। लेकिन हम कथाओं में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं और उधर जो सुनाया जाता है, शास्त्र की वाणी, महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों के वचन, कथा कहानी हम सुनकर वापस चले आते हैं, समझते हैं भैया सत्संग हो गया। यह वास्तविक सत्संग नहीं है, यह सत्य की बातों का संग है। वास्तविक सत्संग अंदर में होता है, अकेले में होता है, किसी सभा में नहीं होता। इसलिए जो प्राप्त हमें होना था सत्संग से, वो नहीं होता, क्योंकि हम सत्संग कर ही नहीं पाते। वास्तविक सत्संग अंदर स्वयं से अकेले में करना था, जो ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि अंतर्मुखी गति को प्राप्त करें। बाहर की गति को प्राप्त करेंगे तो हमें जगत का जो दुख है वो दिखेगा। लेकिन जब अंतर्गति को प्राप्त होते हैं तो जो अंतर्घट में जो परम सत्ता का जो परम सुख है, परम आनंद है, जिसे सच्चिदानंदम परम सुखदम कहा गया है,
वह हमारे घट के अंदर है, वह हमें प्राप्त होगा। जो वास्तविक सत्संग का लाभ है वह हमें मिल पाएगा। लेकिन हम उस सत्संग का लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि अंतर्घट में जाने का जो मार्ग है वह हमें प्राप्त ही नहीं है। और यह प्राप्त तब होता है जब हमारे अंदर जिज्ञासा उठ जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब सत्य और असत्य में भेद पता चलता है तब हम उस सत्य को खोजने के लिए निकलते हैं। जब खोज प्रारंभ होती है तब हमें एक संत सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को भी ढूंढने जाते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाना पड़ता है जो उस वस्तु को जानता हो, उसके बारे में उसका ज्ञान रखता हो। इसलिए अगर हम अंतर्घट के यात्रा पर जाना चाहते हैं, अपने घट में जाना चाहते हैं और उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक सत्संग को जाना चाहते हैं, वास्तविक सत्संग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक संत सतगुरु, आत्मज्ञानी संत सतगुरु की तलाश करनी चाहिए, उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। तब जाकर हम वास्तविक सत्संग अपने जीवन में कर पाएंगे। नहीं तो हम बाहर से कथा कहानियां सुनते रहेंगे और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और वास्तविक परिवर्तन जीवन में तभी आ सकता है जब हम वास्तविक सत्संग का लाभ उठा पाए। जब हम वास्तविक सत्संग नहीं उठ पाएंगे, नहीं लाभ उठा पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो हमें उसका जो लाभ है वह भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं इस सभा से यह आग्रह करना चाहूंगा कि कथा कहानी बहुत सुना, मिटा न मन का मोह। कथा कहानी सुनने से मन का मोह नहीं मिटता। मोह कब मिटता है? जब हम उस परम तत्व का अपने अंतर्घट में ध्यान के माध्यम से सानिध्य प्राप्त करते हैं, उसका वास्तविक संग प्राप्त करते हैं, तब हमारा वास्तविक सत्संग होता है। और सत्संग से हम उस परम तत्व के आनंद को प्राप्त कर पाते हैं जिसे महापुरुषों ने, संत सद्गुरुओं ने सच्चिदानंदम परम सुखदम इस संज्ञा से नवाजा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।